फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास में। और आज की क्लास हम लोग करेंगे जीव विज्ञान से रिलेटेड। और जैसा कि आप लोग पहले वीडियो देखे होंगे, उसमें हम लोग टॉपिक था उत्तक का, जिसमें हम लोग पार्ट 1 क्लास किए थे। जैसे मैं मार्कर सिलेक्ट कर लूँ, उसमें हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 और आज की क्लास पार्ट 2 है। और उत्तक से जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं 2018 से 2022 तक, वो आपको इस वीडियो यानी इस पीपीटी में पार्ट 1 से लेकर 3 तक में आपको कवर करा दिए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए वीडियो को। और आप हमें जवाब देने से पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन में आंसर टाइप करें, क्योंकि सभी लोग पढ़े हुए हैं। पहला नंबर सवाल आज का है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लाजवाब है और ये 2022 का प्रश्न है, शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्या कर रहा है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो आपका इसमें जवाब बन जाएगा रेजिन और गोंद। रेजिन और गोंद जो है ये आपके पुराने जाइलम में अपशिष्ट उत्पादों का संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें परफेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे। अगर नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस क्लास को खत्म होने के बाद जाकर वापस चैनल पर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि पादपों में अवशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे कि पादपों में अवशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए रहेंगे। जो विद्यार्थी सब्जेक्टिव पढ़े हैं वो इसको आराम से पकड़ लेंगे। फटाफट से पढ़ेंगे कि पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ये गलत है। दूसरा कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से पढ़ लेंगे कि पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में। तो दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है, नहीं, हटाओ। नेक्स्ट है कि पादपों में अतिरिक्त जल को हस्तांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है। कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल यानी रेजिन के रूप में संचित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। कैसे कि पहले इसका भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो रेजिन एवं गोंद, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है राल मतलब रेजिन होता है। कहीं कहीं आपको रेजिन नहीं लिखा हुआ रहेगा, राल लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है। देखिए कटी हुई टहनी है यहाँ पर और इसे एक रंगीन पानी में रख दिया गया है। देखिए है ना, इसे एक रंगीन पानी में यहाँ पर रख दिया गया है। ये हमारे पत्तियां हैं और जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया, चित्र भी यहाँ पर है। देखिए यहाँ भी चित्र भी यहाँ पर है। कुछ घंटों बाद जब टहनी काट दी जाएगी, कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी, रंगीन उत्तक कहाँ पाया जाता है, कैसी दिखेगी और रंगीन उत्तक कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है और हट के है, थोड़ा इसे देख लीजिए। वैसे अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो इसे टिकट के अक्सर ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ संभावना भी हो सकता है कि पूछ दे। तो आप लोग इसका आंसर जान लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्र ए यहाँ पर चला जाएगा। रंगीन उत्तक कहाँ पाया जाता है, इसमें रंगीन उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। कह रहा है कि पौधों के पत्तियों द्वारा जो तैयार भोजन है, पौधा में पत्तियों के द्वारा भोजन तैयार होता है। जैसे हम लोग अपना खाना स्वयं बनाते हैं तो पौधा जो है पत्तियों के द्वारा भोजन को पकाता है और फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। तो फ्लोएम के माध्यम से ये पौधे को पहुंचाया जाता है आपको जड़ों, बीजों, फलों और विभोजों तक पहुंचाया जाता है। विभयोजों तक पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी आकृति दिया गया है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है, सही निरूपण करती है।
तो आप फिगर से समझ ही गए होंगे कि कौन सा जवाब होगा। आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा आकृति फ्लो में भोजन की गति का सही निरूपण कर, देखिए जड़ में पहुंचा रहा है ना, इसका काम ही है जड़ में पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट होगा मेरे दोस्त। बी यहाँ पर बी बोले तो ए नहीं, यहाँ पर बी नहीं, यहाँ पर बी होगा। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा। कंफ्यूज हो गए हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ये हर जगह पर फ्लोएम के द्वारा भोजन की गति का सही निरूपण कर रही है। ओके, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और चलिए इसका क्वेश्चन का जवाब जाना जाए। क्या हो जाएगा? इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है? कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है वो संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन का जवाब दिया जाए कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य और सत्य वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें आपको याद रहेगा तभी हाथ लगाइएगा, नहीं तो आगे निकल जाएगा। ओके, इसका जवाब क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य। अभी हम लोगों ने फ्लोएम के बारे में पढ़ा जो जड़ तक पहुंचा रही है। तो फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग एटीपी द्वारा होता है, या आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज के फ्लोएम में लाया जाता है, या फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। हाँ, फ्लोएम में जीटीपी और सीटीपी का प्रयोग होता है। सही आप लोगों ने जाना, जीटीपी और सीटीपी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, और क्लास में हम लोग विस्तार से जानेंगे जीटीपी और सीटीपी होता क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा, लिगिन लिग्निन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2022 का प्रश्न है और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। देखिएगा ना, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड प्रश्न मिलेंगे। बिल्कुल आप लोग कुछ स्टूडेंट शुरू से अंत तक वीडियो को देखते नहीं है, बीच से ही चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात की कंजूसी क्या करते हैं कि लाइक नहीं करते। लाइक करने में कुछ समय जाता नहीं, बस थोड़ा सा लाइक कर दीजिए आप लोग और आगे वीडियो को देखते रहिए। हमें लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट को लाता हूँ। चलिए इसका क्या जवाब हो जाएगा कि पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो सही जवाब इसके हो जाएंगे पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में होते हैं। पत्तियों, रसधानी और पुराने जाइलम में होता है। अभी से लग जाइए, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम जो है कभी भी लिया जा सकता है। फॉर्म भराने के बाद इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। तो अभी से हम लोग लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो किसका परिवहन करता है? फ्लोएम पौधों का संवहनी होता है जो किसका परिवहन करता है? पोषकों का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में अनेक अस्तित्व को संभव बनाया है? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? तो सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी, संवहनी ऊतक बनाया है। जहां पर क्वेश्चन को डिफाइन करने की जरूरत होगी वहां पर हम लोग करेंगे, और नहीं तो हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। क्या? ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति, गतिशीलता की अनुपस्थिति, पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं, संश्लेषण के दौरान पादप ओटो मुक्त करते हैं। तो क्वेश्चन को समझने वाली बात है और इसका जवाब जो है इसमें से कोई दो को क्वेश्चन जो है सही होगा। मुख्य कारण ऊर्जा का, तो सही जवाब आपको इसमें से देखा जाएगा
ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी कि ऊतकों के बड़े अनुपात में मृतक कोशिकाओं की उपस्थिति होती है और दूसरा गतिशीलता की अनुपस्थिति होती है। तो ए और बी अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल, और घबराइए नहीं, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों के लिए प्रबंध मैंने कर दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा। क्लास खत्म होगा और एक टॉपिक जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा इसका पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। सवाल क्या है दोस्त, हम लोग सवाल भी कर लेते हैं, बीच बीच में नोटिफिकेशन भी हम लोग समझते रहेंगे। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जित उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि उत्सर्जित पदार्थ उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्या हो जाएगा इसका जवाब जी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे राल। राल से आप लोग याद रखिए, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था दूसरा नंबर में, हम क्या पढ़े थे, रेजिन बोला गया था ना, रेजिन बोला गया था। क्या बोला गया था दोस्त? रेजिन बोला गया था। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग दिखाते हैं कि क्या क्वेश्चन कर रहा था, है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा था उसमें हम लोग दिखाते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा था। दूसरा नंबर प्रश्न में, दूसरा नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं, क्या क्वेश्चन था। देखिए रेजिन था, रेजिन नाम है, क्या है, रेजिन नाम है। चलिए हम लोग वापस आ जाते हैं, कहाँ पर थे जी, कहाँ पर थे हम लोग, 11 12 13 कर लिए हैं जी सब, चलिए सब पढ़ लिए हैं। हाँ, वो हो गया 13 नंबर कंप्लीट। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर किसमें संचित होते हैं। अभी भी हम लोगों ने पढ़ा फ्लोएम में होते हैं। तो 14 नंबर का सही जवाब आप लोग तो बता ही दिए होंगे कि पुराने जाइलम में होते हैं। क्या में होते हैं जी? पुराने जाइलम में होते हैं। थोड़ा सा आ जा रहा है टिप्स वाला देने वाला है, बीच में टपक जा रहा है, इसलिए घबराना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको कुछ कहना ही नहीं है, कहाँ से आ जा रहे हैं बेचारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन संग्रहित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे क्या, सही जवाब क्या हो जाएंगे। देखिए बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है, छोड़िए, बीच में होते रहता है डिस्टरबेंस, अपने आप सही हो जाएगा। हम लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। तो सबसे अच्छा जवाब इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम। क्या हो जाएगा जी? फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चालनी पट्टिकाएं में पाई जाती है, चालनी पट्टिकाएं में पाई जाती है। तो सही जवाब इसका बताइए क्या हो जाएगा? फ्लोएम नली कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिकाओं, फ्लोएम नली कोशिकाओं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कि पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान यानी साइट का उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। दोस्त थोड़ा ये हम लोग कहाँ चले गए हैं, उत्तल अंश अवतल अंश तो ना आ गया। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु निम्न में से किस स्थान साइट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं देना चाहूंगा, हमें भी कंफ्यूजन लग रहा है। आप लोग को अगर एक क्वेश्चन आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्लियर करके हमें बताएं। 17 नंबर का ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल का परिवहन में कार्य नहीं करता है। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा जी? सी, जाइलम तंतु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न है, रिक्त स्थान रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है जी? कह रहा है कि रूट एपेक्स, रूट मतलब जड़ होता है, एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। तो क्या दर्शाया गया है? ये मेरिस्मेटिक विकास को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया, देख ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, 2022 में रंगीन किया हुआ है। और ये जो हमारे भाई साहब बीच में आ रहे हैं, आपको तो लग ही रहा होगा क्या आ रहा है। इसको मैं थोड़ा करके देख लूँ, तो कुछ टिप्स दे रहा है भाई मेरे, क्या करूँ इसे, ये तो हटने का कुछ नाम ही नहीं ले रहे हैं।
तो कुछ हटने का नाम ले नहीं रहे हैं, और इसे मैं क्या करूं, इसमें भी हटने का नाम नहीं ले रहे। थोड़ा सा तो 1 मिनट आप लोग वीडियो को स्किप कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा मैं इसे हटा ही देता हूँ। ये प्रॉब्लम कहाँ आ गया है मेरे दोस्त, यहाँ हमको भी समझ में ना आता है सब क्या हो रहा है। पर्सनलाइज हो रहा था ना, अच्छा, और पेन हो रहा है, लेफ्ट हैंड हो रहा है, लेफ्ट हैंड, अच्छा। यहाँ पे शो विजुअल इफेक्ट, इस पर क्या करें, क्लिक करते हैं, राइट हैंड मांग रहा है जी। शो कर्सर, शो विजुअल इफेक्ट, डेस्कटॉप, अच्छा इसको हम लोग क्लास खत्म होने के बाद देख लेते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने समय ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या करा कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बना के बनाता है। तो सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर 20 का बी, स्क्लेरेन काइमा बनाता है। क्या बनाता है जी, स्क्लेरेन काइमा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधे में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधे में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाहिनिका और वाहिका। क्या होता है जी, वाहिनिका और वाहिका होता है। मैं इसे थोड़ा सा वायर चेंज करता हूँ, कहीं से इसका इशू होगा तो ये अपना दूर कर लेगा। क्या आ रहा है इसमें हम तो कुछ बता नहीं सकते हैं। चलिए इसी के अनुसार चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुराने जाइलम हार्टवुड में कर सकता है। कहाँ, पुराने जाइलम हार्टवुड में कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है। कह रहा है किसी पादप में मोटी मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिलती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका वाह त्वचा एपिडीमिस में मिलती है। ये मनुष्य का शरीर हो जाता है मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद, समझ रहे हैं ना, गोंद और राल, राल को क्या बोला जाता है अभी हम लोग ने पढ़ा, चलो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा, उसको रेजिन कहते हैं ना, रेजिन, हाँ रेजिन ही बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुराने जाइलम में। कहाँ संग्रहित होते हैं, पुराने जाइलम में। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा जाइलम एक घटक नहीं है। इनमें से कौन सा जाइलम एक घटक नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, सहचर कोशिका। क्या हो जाएगा जी, सहचर कोशिका हो जाएगा, सहचर कोशिका हो जाएगा। देखिए क्या हो गया इसमें, हाँ, सहचर कोशिका हो जाएगा। थोड़ा सा एरर हो रहा है दोस्त, मुझे हमको प्रॉब्लम है। फर्स्ट क्लास को कंप्लीट करते हैं हम लोग। कह रहा है कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरेनेकाइमा। क्या हो जाएगा, पेरेनेकाइमा। नेक्स्ट प्रश्न है, पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, जो ऐसे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है। पशु उत्तक का प्रकार निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरिस्मेटिक उत्तक जो है वह पशु उत्तक का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। कह रहा है कि किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है।
तो परिवहन करता है पौधों की जड़ों से। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जाइलम ऊतक जो है पौधों के जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन का काम जाइलम ऊतक करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? कौन सा हिस्सा जो है पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदु तक और स्थूल तक ऊतकों के प्रकार हैं। मृदु तक और स्थूल तक ऊतकों के प्रकार क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल अस्थाई। क्या हो जाएगा जी? सरल अस्थाई। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, फिजिक्स का है, चूंकि फिजिक्स का है तो थोड़ा सा क्वेश्चन है इसमें, क्या बोले हम, और ये आया था उसी को काम, पॉइंटर ऑप्शन, पॉइंटर एरो ऑप्शन, ठीक है, ओके। क्या हो जाएगा? संवहनी बंडल का गठन करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम और फ्लोएम करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न है कि फ्लोएम रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम वाहिका से मिलकर बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरेने काइमा बनाता है। कौन बनाता है जी? स्क्लेरेने काइमा बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की ब्राह्म त्वचा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की ब्राह्म त्वचा का कार्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण करना जो है ब्राह्म त्वचा का कार्य नहीं है। बाकी सब तो है। पौधों को संरक्षित रखना है, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना है, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएंगे आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, विभेदन। क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। रिक्त स्थान की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण होता है। पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कोलेन काइमा होता है। क्या होता है जी? कोलेन काइमा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कोलेन काइमा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलेनकाइमा और लास्ट है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं से कोनों में मोटी हो जाती है। क्या मोटी हो जाती है जी? कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं किस कोनों पर मोटी हो जाती है? तो ये हो जाती है सेलुलोज और प्रोटीन से कोनों पर मोटी हो जाती है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब मेरा वीडियो यदि पसंद आया, कंटेंट पसंद आया, मेहनत पसंद आया तो एक बस लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, फॉलोअर्स को बढ़ाइए और हमारे YouTube चैनल के परिवार को बढ़ाइए। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।